इसी पेड़ के नीचे हताश हो गया हो। ये बात है। नहीं, अरे बात तो पहले मैं कह रहा हूँ अच्छा, ना, अच्छा। मैं सीरियस बात ही बता दूंगा। ऐसे में समझिए, आए लड़के जब तो ये देखो, ये अच्छा, ये छेद कर दिया। ये वहां से जय पिनाकेश्वर महाराज की। इस वक्त हम पिनाकेश्वर महाराज यानी जवान पिनाक जिसे कहते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं, जो कि बूढ़ा केनाथ से नीचे स्थित है। और इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 7500 फीट के लगभग हमें बताई गई। इस स्थान की खासियत ये है कि इसे राजा बाल बहादुर चंद द्वारा बनवाया गया था, जो कि चंद डायनेस्टी यानी चंद राजवंश के राजा थे। और वह मूलतः नेपाल के रहने वाले राजा थे। वह आखेट यानी शिकार के लिए इस तरफ आए थे, और उस दौरान ही उन्हें यहाँ पर एक स्वप्न हुआ था। भगवान शिव उनके स्वप्न में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की खोज करी थी और उसके बाद यहाँ पर मंदिर बनवाया था। इसके अलावा एक अन्य कहानी जो कि मैंने नेट वगैरह में पढ़ी, वो ये भी कहती है कि पहले उन्होंने मंदिर बूढ़ा पिनाक में बनवाया था, और उसके बाद फिर जब वहाँ लोगों को जाने में परेशानी होने लगी और जब उनकी गर्भवती रानी बूढ़ा पिनाक को जाने के लिए बाद में आने लगी, तो उन्होंने यहीं पर एक मंदिर बनवा दिया ताकि लोगों को उतने ऊपर ना जाना पड़े। कुछ बातें हम यहाँ के महंत या पुजारी जी जो भी हम मिलेंगे यहाँ पर, उनसे भी बातें करेंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों की कहानी, ये महंत लोगों की, पुजारी लोगों की जो कहानी होती है और जो इंटरनेट पर कहानी होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। और वास्तविक कहानी, ऑथेंटिक कहानी कहूँ तो वो ज़्यादा यही है जो यहाँ लोग रहते हैं, जो पुजारी महंत लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। क्योंकि जब कहानी पास होती है जो इंटरनेट वगैरह में आती है तो उसमें काफ़ी चेंजेज आते जाते हैं। तो जो भी ऑथेंटिक कहानी होगी हम उनसे पता करेंगे, और नेट में जो कहानी उपलब्ध थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। राजा, तू राजा ही तो आया होगा इधर। बाल बहादुर चंद ना। सुनो, हाँ। मैं हेडिंग से बता रहा हूँ आपको। जैसे राजा आया है, इसलिए आए, शिकार के बहाने से आए। शिकारी था, बड़ा शौकी था। तो नेपाल से घूमते घूमते अल्मोड़े में आया। अल्मोड़े से उसको बैराग लग गया, तो कहाँ पहुँचा? इस स्थान पर, यहाँ पर हम बैठे, समझिए, इसी पेड़ के नीचे हताश हो गया हो। पानी की प्यास लगी थी उसको, जल नहीं मिला, इधर भी उधर भी कहीं जल नहीं मिला। जब जल नहीं मिला तब ये कुएं बनाए गए। फिर राजा ने कुएं भी तो बनवाए, जब जल मिला उसको कुएं तब बने, समझिए। तो राजा को जब जल मिला तो फिर नींद आई। वही नींद में राजा को स्वप्न हुआ, जहाँ से जल मिला वहीं से स्वप्न भी हुआ। तो तब देखता है, दोबारा स्वप्न देख के नीचे लिंग है, वो लिंग पहले से ही है। तो जब जल मिला उसने बंदूक जो है वही लिंग पर खड़ा कर दिया। उसने कहा मैं आज से शिकार नहीं करूँगा, इसका शौक पूरा हो गया। तो शौक पूरा हो गया तो मैं पुत्रहीन हूँ। तो राजा पहले बूढ़ानाथ में गए थे कि ये यहाँ की बात है? अरे बात तो पहले मैं कह रहा हूँ अच्छा, ना, अच्छा। मैं सीरियस बात ही बता दूंगा, ऐसे में कुछ नहीं बताया जाएगा। हाँ। क्यों? हमारा तरंग पीछे चला जाएगा। हाँ। समझिए। हाँ। तो राजा जो है, सपना हुआ मैं पुत्रहीन हूँ, पुत्रहीन, मेरे को पुत्र चाहिए। तो पुत्र कहने में राजा को फिर 4 बजे सपना हुआ। दूसरी रात को सपना हुआ। हाँ। सपना हुआ जब, तो उसने बोला कि पूरा इसमें मंदिर बनेगा। हाँ।
प्राण प्रतिष्ठा मैं करूँगा, हाँ। पुत्रहीन तू बनेगा, हाँ। पुत्र वाला तू बनेगा। तो बलिदान लेके नेपाल पशुपति ने वहाँ से ले गया। अकेले? उस समय अकेला ठहरा ना। अच्छा। जिस समय आदमी का बैराग उजड़ जाता है हाँ। तो अकेला रहता है। बैराग उजड़ने का मतलब वैसे क्या हुआ आम अर्थों में? आम अर्थों में जैसे बैराग ग्रस्त में 3 बार लगता है, गृहस्थी हो। अच्छा। जैसे आम हो, आपको हाँ। 3 बार बैराग लगता है। बैराग लगता है। बैराग को पहचानने वाला चाहिए। अच्छा। मेरे को क्या हो रहा है, ग्रहों द्वारा क्या होता है, कैसे अच्छा, होता है, ग्रहों का खेल चल रहा खेल चल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए? हाँ हाँ हाँ। तो राजा ने वहां से पशुपतिनाथ से पूरी सेना तैयार करके राजा वहां से चला। हाँ। चला जब तो सारी जितनी भी ये मूर्ति है पूरी पशुपतिनाथ की पत्थर है ये। पत्थर है। अच्छा, वहां से लाए हुए पत्थर है। अच्छा, जो ये 9 लाख खजूर, हाँ हाँ 9 लाख खजूर अलग ठहरे हाँ। और राजा की सेना सेना अलग अलग। ठहरी। अच्छा, तो एक रात में ये मंदिर बना दिए। तो ये कत्यूरी और राजा के बीच में लड़ाई थी कि दोस्ती थी? दोस्ती से बना है मंदिर, साथ में मिलके बना ये दोस्ती से बना है ना। राजा महाराजाओं का काम है वो। हाँ हाँ समझ गए? हाँ। एक हट से बना तो वहाँ से मंदिर बना, तो मंदिर बना तो मंदिर सवेरे दूसरे सवेरे प्रातःकालीन हो गया। हाँ। जितने मूर्ति पीछे रह गए जो नील आ पाए ऊपर हाँ। तो राजा का ऑर्डर हुआ कि उसकी स्थापना वहीं पर वहीं कर करो। दी जाए। तब ये मंदिर अच्छा, जो नीचे मंदिर बने हुए जो हैं ये बने हुए हैं तब उनमें भी उनकी स्थापना वहीं- वहीं पर कर दी। अच्छा। जैसे इसका ब्रांच नीचे मठ में है, मठ में। हाँ। चामुंडा को मठ में ही रख दिया। अच्छा। समझ गए? हाँ। इसका ब्रांच वहाँ- 3 महीना पूजा यहाँ होगी, 6 महीना पूजा वहाँ से वहाँ लगेगी। इसका गद्दी नीचे बनाई गई नीचे है। बनाई गई है। यहाँ केवल हाँ जजमान, हाँ पुत्रहीन, हाँ अंगहीन हाँ। जो भी है वही प्रेशर के अंतर्गत कर्म को दिखाएगा, कर्म दिखाएगा। वही फल पाएगा। पाएगा। ये यहाँ का ये इतिहास यहाँ का इतिहास है। है। तो अभी लॉकडाउन के बाद से अब यहाँ उपद्रवी आने से ज़्यादा उपद्रवी हो रहा है, जिसमें हमको मतलब पूरा अच्छा। छापे के उस हिसाब से यहाँ पर काम करना पड़ रहा अच्छा, है। मतलब आपको हर समय यहाँ तैनात रहना तैनात रहना है। कि कोई ऐसा उपद्रवी ना आए करके। कोई भी आए जब तो पूछताछ के रहेगा। हाँ हाँ, पूछताछ की रहेगी। ये धर्मशाले हैं, रहने के लिए तो है, ये सही बात है। पूरी व्यवस्था है, रहने के लिए तो है। केवल एक परिसर के अंतर्गत अंधसंड कार्य न करें। ना चोरी भी कर दे रहे हैं। छोटी अब मैं बताऊँ, इधर आओ। चौथी बार हो गया है। ये चौथी बार। जैसे आप निकला लो, ये है पंखा। हाँ। क्या कमरे में कोई कमी है? नहीं, इस कमरे में साफ कोई सुथरा अच्छा है। कोई पठार लगा रखी थी नहीं। हाँ। आए लड़के जब तो ये देखो, ये अच्छा, ये छेद कर दिया। ये वहाँ से कंबल चावल निकाल करके हाँ। और पूरा बाहर बाहर अपने मन जी अपने मन से अच्छा, तो बड़ा गलत है। है। बहुत गलत अच्छा ये है। अच्छा दूसरा नुकसान ये देखो, इतने बड़े ताले हैं, ये सब तोड़े हैं। अच्छे ताले तोड़ती ये बढ़िया। ये देखो ये। और जबकि अभी इसी का जीर्णोद्धार कर रखा है, अब भी नया है ये। अच्छा, नया नया ही तोड़ नया ही तोड़ दिया। ये देखो ये बक्से के सारे तोड़ रखे हैं ये। अच्छा नहीं तो इतने इसमें सब बिस्तरा भरा पड़ा है। अच्छे भी तोड़ दिए। समझिए, वो राशन भरा पड़ा है। हाँ समझिए, वो वहाँ बिजली के बड़े बैटरी है। हाँ। पूरे मंदिर के बर्तन उधर है, वो भी पूरा तोड़ फोड़ ठहरी। अच्छा। कोई भी चीज सुख से नहीं रह सकती है इधर। ऐसा है महाराज जी। ये आपका आसन है इधर? ये आसन है। अच्छा, ये आपकी धुनी होगी। ये धुनी है। चाय चलेगी? हाँ, चाय पिएंगे थोड़ी थोड़ी बस, बहुत ही कम। पिनात से अब बूढ़ा पिनात के लिए हम लोग निकल चुके हैं। पिनात के बारे में आपने जान ही लिया होगा, और पिनात के जो हमने ड्रोन शॉट्स लिए थे और बाकी जो बातें आपको बताई जो वहाँ पर
अच्छा भंडारा हमने खाया, उसके दृश्य अब हमने आपको दिखाए हैं। और वहाँ से अब हम बढ़िया अपना भोजन करके लोगों से मिलके और वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके, वहाँ से हमें प्रसाद भी दिया गया क्योंकि आज भूलापीनाथ कोई भी नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे दिन हम लोग आए हुए हैं, बैसाखी का दिन है, तो हम लोगों को प्रसाद भी ले जाना होगा ऊपर के लिए। तो प्रसाद भी लेके आए हैं हम भूलापीनाथ के लिए और इस रास्ते से निकल पड़े। ये है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ सामने, मेरे बुरास के फूलों की बिछी हुई चादर, सुंदर पूरा रास्ता गुलाबी बना हुआ है बुरास के फूलों से, जगह जगह पर पूरा बुरास फैला हुआ है, गुलाबी रास्ता। वो सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके पीछे एक और पहाड़ी है, वहाँ पर भूलापीनाथ है। उससे पहले हमें एक पहाड़ी हम पार कराई, ये दूसरी पहाड़ी इसको पार करना है, फिर वो तीसरी वाली, उसके बाद अगली पहाड़ी पर आएगा। और अभी थोड़ा स्टीप रास्ता शुरू हो गया है तो थोड़ा मज़ेदार है रास्ता, चलते हैं। ओले गिरने शुरू हो चुके हैं फिलहाल, ये देखिए ओले गिर रहे हैं। जहर वाला लग रहा है, जहरीला होगा। जितनी गर्मी लग रही थी सब भगवान ने शांत कर दी, और अभी जाके देखते हैं रहने का क्या है। और फिलहाल हमने कुछ सोचा नहीं है, हम बिल्कुल हवाएं, वातावरण, एकांत, बयान नहीं कर सकता, इतना सुंदर वातावरण है। ये यहाँ पर हम लोगों का